उद्धव ठाकरे का बीजेपी को जवाब। बीजेपी नहीं, शिवसेना यूबीटी है भागवत की फॉलोअर। मोहन भागवत नहीं पहुंचे थे महाकुंभ, उद्धव ने भी बनाई थी दूरी। एकनाथ शिंदे महाकुंभ के बहाने उद्धव पर कर रहे थे हमला। उद्धव के जवाब से बीजेपी और शिंदे बैकफुट पर। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ समाप्त हो गया है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी जहां दावा कर रही है कि ये ऐतिहासिक था, 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आकर पवित्र संगम नदी में डुबकी लगाई, तो दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष और बीजेपी के बीच महाकुंभ को लेकर भी तीखे सवाल जवाब चल ही रहे हैं। साथ ही जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंचे उन्हें लेकर भी सवाल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे रहे। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ऐसे में उनके महाकुंभ नहीं जाने पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार सवाल उठा रही थी। महाकुंभ में नहीं जाकर उद्धव ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया। वो चुनावी हिंदू हैं जिन्हें वोटों के समय हिंदुओं की याद आती है। उद्धव कांग्रेस नेताओं के दबाव में महाकुंभ में शामिल नहीं हुए तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी लगातार जवाब दिए जा रहे थे और अब उद्धव ठाकरे ने इन सभी सवालों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो मोहन भागवत के सच्चे फॉलोअर हैं और भागवत को देखते हुए भी वो महाकुंभ में शामिल नहीं हुए। तो आखिर भागवत में उद्धव ने क्या देखा कि महाकुंभ में जाने को वो नहीं हुए तैयार, और क्या है उद्धव ठाकरे का जवाब? हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उद्धव ठाकरे से लगातार एक सवाल किया जा रहा था कि वो आखिर महाकुंभ में शामिल क्यों नहीं हुए। अब उन्होंने इसका जवाब दिया है। ठाकरे ने कहा कि मुझे लगातार सवाल किया जा रहा है कि आप प्रयागराज क्यों नहीं गए। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साध दिया और कहा कि कुछ लोग मतलब ये गद्दार दाढ़ी वहां डुबकी मारकर आए और कहा उद्धव ठाकरे नहीं गए। बता दें कि एकनाथ शिंदे दाढ़ी रखते हैं और वो महाकुंभ में पहुंचे भी थे, जिन्हें ठाकरे गद्दार बता रहे हैं। इसके अलावा ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम मोहन भागवत के फॉलोअर हैं। उद्धव ने ये बातें मुंबई के कालिदास नाट्य गृह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कह डाली। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी महाकुंभ में शामिल नहीं हुए थे और इसे लेकर आरएसएस चीफ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन भागवत सियासत में नहीं है, इसलिए उन पर होने वाले सियासी वार का उतना असर भी नहीं होता और ना ही उसकी चर्चा होती है। जो सियासत में शामिल लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है और इसीलिए उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर तो बीजेपी और शिवसेना लगातार सवाल उठा रहे थे, यानी हमलावर हैं। ऐसे में उद्धव ने भी साफ कर दिया कि वो मोहन भागवत के फॉलोअर हैं और जो भागवत ने किया वो ही उन्होंने भी किया है। दरअसल 27 फरवरी को एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ को लेकर उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया था। शिंदे ने कहा था कि महाकुंभ में शामिल न होने वालों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा आखिर क्यों नहीं लिया। तो बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन अब वे यानी कि उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से लगता है डरते हैं। बता दें कि महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हुआ था और उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से हमले किए जा रहे थे। वैसे उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मोहन भागवत का नाम लेकर खुद के महाकुंभ में नहीं जाने को लेकर बचाव किया है, वैसा ही सवाल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी उठा चुके हैं। शिंदे का बयान आने के बाद उन्होंने कहा कि ये सवाल सबसे पहले आरएसएस प्रमुख से पूछा जाना चाहिए। अगर भागवत एक हिंदू के रूप में कुंभ नहीं गए तो उद्धव ठाकरे को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो शिंदे के आरोपों पर उद्धव ने भी पलटवार किया था। उद्धव ने कहा था कि महाकुंभ में नहाने से गद्दारी के दाग नहीं मिटते हैं। महाकुंभ से विश्वासघाती का ठप्पा कैसे मिटेगा। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता। महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप जो एकनाथ शिंदे ने किया है वो कई बार गंगा नहाने के बाद भी विश्वासघाती का ठप्पा कैसे मिटेगा। उद्धव ने आगे कहा कि मैं गंगा का सम्मान करता हूं और इसमें डुबकी लगाने का क्या फायदा। वैसे एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी लगातार पलटवार किया गया है। इस बीच जब राहुल गांधी ने गुजरात में दिए बी टीम वाले बयान पर भी शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे पर तीखा हमला कर दिया। संजय राउत ने यह भी कहा कि ए टीम बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बाकी पार्टियों में भी है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को निकालने का फैसला लिया है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। संजय राउत ने कहा ए टीम और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी होती है।
जो लोग यहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर खाने मिलते हैं, ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं हैं बल्कि कई दूसरी पार्टियों में भी शामिल हैं। अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुक्त होने का निर्णय लिया है तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं। संजय राउत ने कहा, बहुत से लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हम उन्हें नमक हराम कहते हैं। ये लोग सच में नमक हराम हैं। जैसे हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे और फिर खुलेआम चले गए। अच्छी बात है कि वो चले गए। हम अपने ही घर में आजाद हो गए। अपने ही घर में बैठकर इतनी बेईमानी और गद्दारी करना वैसा ही है जैसा कुछ लोग देश में रहकर विदेश के लिए काम करते हैं। जैसे आरएसएस के प्रदीप कुरूलकर जो डीआरडीओ में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा बयान दिया था। राहुल ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और उन्होंने आगे कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, जिसके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। राहुल ने आगे कहा, दूसरे वो हैं जो जनता से दूर हैं, कटे हुए हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को अलग नहीं किया तब तक गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता विकल्प चाहती है, वी टीम नहीं चाहती है। मेरी जिम्मेदारी इन 2 ग्रुप्स को छानने की है। हमारे पास बब्बर शेर हैं मगर पीछे से चेन लगी हुई है, सब पीछे से बंधे हुए हैं। और अब राहुल गांधी के इसी बयान का संजय राउत ने खुले तौर पर समर्थन कर दिया है और खुलकर उनके बयान की तारीफ की है। यानी एक बार फिर इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे के बयान पर लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं मोहन भागवत का फॉलोअर हूं, ऐसे में उद्धव ठाकरे के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वो एकनाथ शिंदे को माफ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। जबकि कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें आ रही थीं कि शिवसेना के दोनों गुट एक हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर नरम और एकनाथ शिंदे को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ है कि शिंदे जरूर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यानी शिंदे के बीजेपी से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उद्धव उनके लिए नरम पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शिंदे के लिए सारे रास्ते फिलहाल बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिंदे खुद को मजबूत कैसे बनाए रखते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।